अगर आप सभी ने ये गाना नहीं सुना है तो मैं सबसे पहले आपको एक गाना सुना देता हूँ, गाना दिखा देता हूँ कि मैं आज किस बारे में बात कर रहा हूँ। True blue, you was always true blue, and I always was true to the true blue. तो भाई म्यूजिक वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ही मंदिर की घंटी से होती है। मतलब पता चल रहा है कि टारगेट क्या है इस वीडियो का। तो गाने का टाइटल है ट्रू ब्लू टॉमी जेनेसिस फ्रीक ऑफ इंडिया। मतलब फ्रीक ऑफ इंडिया से ही यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किस बारे में बात होने वाली है। मैंने कभी अपने आप को धोखा नहीं दिया, पर क्या तुम भी अपने बारे में ऐसे बोल सकते हो? हिंदी लैंग्वेज का यूज करा गया है विच मीन्स कि यहाँ पे इंडियंस को टारगेट करने की कोशिश करी गई है एंड डेफिनेटली ये सॉन्ग इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाया गया है। अगर कोई ये बोले कि इट्स जस्ट अनदर सॉन्ग फ्रॉम हॉलीवुड और फ्रॉम यूएसए, नो नो नो, इट्स नॉट जस्ट एन अनदर सॉन्ग। इसकी टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिकली इंडियंस हैं क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स हैं वो प्रॉपर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाई गई है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ट्रू ब्लू सॉन्ग के बारे में बात कर रहा हूँ जिस पर हाल ही में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, काफ़ी सारी सुर्खियां बटोरी हैं। इस सॉन्ग में हमारे हिंदू धर्म को, हमारे रिलीजन को काफ़ी भद्द तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल इसमें आपको एक लड़की एंड एक सो कॉल्ड सिंगर देखने को मिलेगी जो अपने आप को पूरी तरह से नीले रंग से ढके हुए है, अपने आप को काली माता की तरह डिपिक्ट कर रही है और वह ऐसा दिखा रही है कि वह काली माता गॉडेस है। और उस नीले रंग के शरीर के ऊपर उसने गोल्डन कलर की पिगनी पहनी हुई है जो कि देखने में काफी पैथेटिक एंड डिस्गस्टिंग लग रहा है। ये सिंगर, म्यूजिशियन या डांसर यही नहीं रुकती है, इसने हिंदू धर्म का तो मजाक उड़ाया ही है, साथ ही साथ इसने क्रिश्चियनिटी को भी नहीं छोड़ा। Blue, true blue, you was always true blue, and I वह क्रिश्चियनिटी के क्रूसीफिक्स क्रूस को अपने विभिन्न अंगों से टच कराती है, उसे लिक करती है, अपने पट में पीछे लगाती है और न जाने क्या क्या अभद्र एक्ट करती है। आप देख सकते हो इस वीडियो में। true blue, you was always true blue. साथ में ही वह अपने बचपन के बारे में भी बात कर रही है कि कैसे उसका बचपन बीता, कैसा उसे टॉर्चर किया गया, कैसे उसकी इच्छाओं को दबाया गया। इसके लिरिक्स आप पढ़ सकते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से इसका मतलब समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है। देख के ही मुझे काफ़ी घिन आ रही है कि कैसे हमारे हिंदू धर्म की कोई डिपिक्शन कर सकता है, वो भी जब कि यह लड़की खुद को भी एक हिंदू मानती है। यास्मीन मोहनराज, जिसका जन्म वैंकूवर कनाडा में हुआ है और उसके पिता तमिल मलयाली ओरिजिन के हैं और उसकी माता स्वीडिश ओरिजिन की है। काफ़ी मिक्स एथनिसिटी है इसकी और यह अपने आप को एक ट्रूली इंडियन ओरिजिन का ही मानती है और इसकी भारतीयता हम इस गाने में देख सकते हैं। इस सॉन्ग को रिलीज हुए और इस कंट्रोवर्सी को हुए अब तक काफ़ी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये यूट्यूब से हटाया नहीं गया है। यूट्यूब इंडिया ने या फिर और मेनली यूट्यूब ने इसे बैन नहीं करा है। इससे साफ समझ में आता है कि यूट्यूब की पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट कैसी है और इंडिया के कंटेंट को लेके कैसी है। जब भी इंडिया में कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी होती है, यूट्यूब इंडिया तुरंत उसे बैन कर देता है। लेकिन यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया है पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड, लेकिन अभी भी इस वीडियो को यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई है। इससे साफ समझ में आ जाता है कि यूट्यूब और यूएसए की पॉलिसी इंडिया के लिए कैसी है। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर इंडियन हिंदू लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं तो न केवल हिंदू धर्म बल्कि इसने क्रिश्चियनिटी का भी खुल के मजाक उड़ाया गया है और इंडियन क्रिश्चियंस ज्यादा हर्ट हो रहे हैं रादर देन वेस्ट के क्रिश्चियंस। किसी को जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी तक किसी विशेष धर्म के बारे में अगर ऐसा कोई वीडियो लॉन्च कर देता, ऐसी कोई अभद्र बात बोल देता, तो आपको पता है ग्लोबली उस पर सब लोगों का क्या रिएक्शन होता। और आप समझ रहे हैं मैं किस धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी सभी धर्म इतना ज्यादा लिबरल और वोक बन चुके हैं कि उन्हें अब फर्क पड़ना ही बंद हो चुका है और उनका खून अब पानी बन चुका है। और जब इन मोहतरमा से इस सॉन्ग की कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो सबने उम्मीद करी थी कि वह अपोलोजेटिक फील करेंगी, लेकिन उनका जो रिप्लाई था वह बेशर्मी से भरा हुआ था। उन्होंने ये बोला, इफ यू लाइक इट यू लाइक इट एंड इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट, वी डोंट केयर, इट्स नॉट फॉर यू, इट कुड बी नॉट फॉर यू फॉर ए लॉट ऑफ रीजंस वेयर यू आर इन योर लाइफ फॉर योर बिलीफ, शी टोल्ड ऑफिस मैगजीन। इवन रफ्तार ने भी इस सॉन्ग के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और रफ्तार ने बोला कि ट्रू ब्लू सॉन्ग शुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द इंटरनेट। ऐसा नहीं है कि पूरा वेस्ट सारे ही सिंगर इंडिया को खराब तरह से डिपिक्ट करते ही। ऐसे कई सारे सॉन्ग्स हैं जिनमें इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन को काफी एम्ब्रेस किया है, काफी ग्लोरीफाई करा गया है। इनमें से मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, आपको बताने की कोशिश करता हूं जिन्हें आप देख सके बाद में कि किस तरह से इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वर्ल्ड में सेलिब्रेट भी करा गया है। जिसमें मेजर लेजर का मेजेंटा रिदम, एमआई का जिमी, बीटल्स का लव यू टू, फिर एक और बीटल्स का सॉन्ग विद इन यू विदाउट यू,
एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कोल्ड प्ले का गाना द वीकेंड, इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इसमें इंडिया को जितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, शायद ही किसी और सॉन्ग में इंडिया का इतना खूबसूरत चित्रण किया गया होगा। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि एक तरफ तो वर्ल्ड वाइड फॉरेनर्स इंडिया को आज एम्ब्रेस कर रहे हैं, इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, यहाँ के नाम के संस्कृत के टैटू बनवा रहे हैं, इंडियन ओरिजिन नेम रख रहे हैं, भगवत गीता की फिलॉसफी को अपना रहे हैं। मतलब वर्ल्ड एक साइड इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, वहीं इंडियन ओरिजिन के कुछ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया को क्रिटिसाइज करने में और इंडिया के बारे में बदतमीजी से बात करने में, इंडिया को गलत तरह से पोर्ट्रेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया से कोई उनकी दुश्मनी रही हो, कोई पर्सनल ग्रजेस रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि आपको कई चीज़ें इंडिया की बुरी लग सकती हैं, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनसे डिसएग्री करने का, उनसे कॉन्ट्रडिक्ट करने का एक अलग तरीका है। आप अपनी बात बहुत ही सहज तरीके से इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 लोगों को बुरा ना लगे। यहाँ पे आप पूरा एक म्यूजिक वीडियो बना देते हैं जिसमें आप हिंदू धर्म को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं और काली माता का डिपिक्शन इस तरह बहुत ही अभद्र तरीके से दिखा रहे हैं। मतलब इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं इतनी नफरत भरी हुई होगी इस सिंगर के अंदर, जिसे शायद ये अपने गाने के माध्यम से दिखा रही है। आई गेस एज अ ऑडियंस हम बस इतना ही कर सकते हैं कि जैसे ही ये सॉन्ग आपको कहीं भी दिखे या फिर आप इस सॉन्ग को ढूंढ के सर्च करिए ट्रू ब्लू बाय टॉमी जेनेसिस एंड जाइए इसे रिपोर्ट एंड ब्लॉक करिए। रिपोर्ट करने से एल्गोरिदम को पता चलेगा कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है, तो हो सकता है ये वीडियो शायद यूट्यूब से हट जाए। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि हम इंडियंस का ही दिमाग इतनी तरह से करप्ट हो चुका है कि दूसरों से उम्मीद ही क्या करी जाए। जब हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग ही ऐसे वीडियोस बनाएंगे, इंडिया के बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, तो कैसे भला वर्ल्ड इंडिया के बारे में एक अच्छी छवि इमेजिन कर पाएगा? सपोज अगर कोई फॉरेनर इस वीडियो को देखेगा जो कि अभी स्कूल में है या फिर कॉलेज में है, वह काली माँ का ये डिपिक्शन इमेजिन करेगा। उसे नहीं पता कि काली माँ क्या है, उनकी क्या वैल्यू है हिंदू धर्म में। उसे तो लगेगा कि शायद यही कुछ ऐसा मिलता जुलता होता होगा, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से ही हिंदू धर्म को स्पेशली टारगेट किया जाता है। पहले भी काली माँ को एक शॉर्ट फिल्म मूवी के पोस्टर ने स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया था, एंड सैडली ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म इंडिया के लोग ही बना रहे थे। मतलब जान के मुझे दुख होता है कि इंडिया के कुछ लोग ही अपनी कल्चर एंड अपने धर्म को लेकर प्राउड फील नहीं करते लगता है, तब भी वह ऐसे कर्म बार बार करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में, इस वीडियो के बारे में? कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपकी भी राय मेरे जैसी मिलती जुलती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।